गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था। टोटल 2 ट्रेड मैंने लिए हैं, दोनों के पीछे लॉजिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक ट्रेड टेलीग्राम चैनल पे मैंने आप लोगों को भी बताया था, उसके पीछे लॉजिक क्या था, और बाद में एक ट्रेड और मैंने लिया था, उसके पीछे लॉजिक क्या था। तो ये सारी चीज़ हम सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आप इंडिपेंडेंटली इस टाइप के ट्रेड खुद से ले सको और दूसरों के ऊपर आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, आज मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रही थी और कल मैंने लेवल्स वाली वीडियो में कुछ लेवल्स आप लोगों को बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना था। देखिए, यहाँ पे सेलर नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, यहाँ पे सेलर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रही है मार्केट, तो ये वाले सेलर्स को मार्केट टारगेट नहीं कर सकती। अभी बचे ये वाले सेलर हमारे पास। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों होके गई थी, तो जो लोग बायर्स थे यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, पहले आप लोगों को यहाँ ओपन होते ही मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा, ये बायर्स अपना लॉस बुक करके निकल रहे हैं ऑलरेडी। मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेलर्स बचते हैं। तो देखिए, ये सेलर्स को अच्छा खासा गैप डाउन ओपन मिल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट ने यहाँ पे इनको दिखा दिया। तो ये किसी भी टाइम मार्केट से एग्जिट कर लेंगे जैसे ही मार्केट रिकवर करना शुरू होगी। तो एक डाउन साइड का मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड था मुझे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं मैं सोच रहा था। मैं एटलीस्ट सोच रहा था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक, इस लेवल तक 39,390 के लेवल तक या फिर 39,200 के लेवल तक तो मार्केट को जाना चाहिए। वहाँ से फिर एक रिवर्सल आएगा तो वो एक अलग बात है। तो इसी मोमेंटम में हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। अभी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस लेवल के ऊपर हमने ट्रेड लिया था, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को भी दिया था। तो आप लॉजिक समझने की कोशिश करना। उसमें 60-65 पॉइंट का प्रॉफिट हमें दिख भी रहा था, उसके बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसमें चला गया था। तो देखिए, यही मैंने यहाँ पे जो मार्केट जब ओपन होने का पता चला कहाँ पे ओपन हो रही है, तो मैंने ये डायग्राम भी आप लोगों को दिखाया था। इस टाइप का कुछ रिएक्शन मार्केट कर सकती है। मतलब ये 39,390 का जो लेवल है और 39,200 का लेवल है, कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट बाउंस बैक रिवर्सल ले सकती है अगर मार्केट डायरेक्ट ओपन होकर ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद ट्रेड के पीछे लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 39,300 की कॉल को हमने 380 के रेट में बाई किया था। तो देखो, मार्केट में जो ये गैप डाउन आया, ये जो दो रेड रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे जो लोग बाइंग करके गए होंगे उनको लॉस नजर आ रहा है, उन्होंने अपना लॉस बुक कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलर्स बचे। तो ये सेलर्स भी मार्केट से अब इतनी दूर हो गए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा चुकी है। तो ये वाले सेलर्स भी अभी सेफ पोजीशन में जा चुके हैं। अगर मार्केट रिकवर करती भी है, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे। लेकिन वो कहाँ तक रिकवर करेगी मार्केट, यहाँ तक जा सकती है या फिर यहाँ तक जा सकती है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था, और मैं सोच रहा था एटलीस्ट मार्केट को यहाँ तक तो जाना चाहिए और इसी मोमेंटम में हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। 43,300 की कॉल को 380 के प्राइस में बाई किया था, उसने 60-65 पॉइंट का हमें प्रॉफिट भी दिखाया। अब मैं आप लोगों को पहले लॉजिक बता देता हूँ, लॉजिक क्या था उसके पीछे। देखिए, कल अगर आपने मेरी लेवल्स वाली वीडियो देखी होगी, ये लेवल अभी भी वही सेम मैंने ड्रा करके रखे हुए हैं। 38,870 का एक लेवल था। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो यहाँ से एक बाउंस बैक होने के चांस है, और अगर आपको फिर भी पुट साइड में जाना है तो एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद ही आप पुट साइड में जा सकते हो। मार्केट यहीं से इसके ऊपर से ही बाउंस बैक होना स्टार्ट कर देती है। तो मैंने फिबोनाची लगाया था, तो यहीं पे कहीं 61% का लेवल भी आ रहा था, वही मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ से जब ये वाली कैंडल बनी, ये रेड कैंडल आप देखो, ये एक रिजेक्शन कैंडल है। मार्केट नीचे आना चाहती है लेकिन नहीं आ पा रही, एक रिजेक्शन यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कहाँ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है सेलर्स के, यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है। भले यहाँ तक मार्केट ना जाए लेकिन एटलीस्ट इस लेवल तक या इस लेवल तक मार्केट को जाना चाहिए। तो यही सोच के यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड ले लिया था। देखो, रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्टेड था क्योंकि इनको तो कभी भी मार्केट टारगेट नहीं कर पाएगी और सेंटिमेंट्स भी मार्केट के नेगेटिव चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए, ये सारी चीज़ें जब आप क्लब अप करोगे तब वहाँ पे आप लोग एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ तक ये स्विंग आई को अगर क्रॉस कर रही होती मार्केट ऊपर की तरफ, तो यहाँ तक ज़रूर मार्केट आ सकती थी। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज होगी। जैसे यहाँ से एक मार्केट ने रिवर्सल लिया, यहीं पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं हिट हो गया था 400 के प्राइस पे। तो टोटल यहाँ पे 20 पॉइंट हमें मिल पाए और 65 पॉइंट तक इसने हमें प्रॉफिट दिखा दिया था। तो देखो, यहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल नजर आ रहा होगा आप लोगों को। 39,000 का लेवल बहुत ही कम ऐसा होता है क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव थे। अदरवाइज मार्केट इतनी जल्दी, मतलब इतना अच्छा अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दिखा दिया साइकोलॉजी लेवल के ऊपर। यहाँ पे 150 पॉइंट ऊपर तक मार्केट चली गई। उसके बाद यहाँ से गिरना शुरू होती है। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मार्केट डायरेक्टली उसको ब्रेक डाउन कर दे फिर दोबारा से साइकोलॉजी लेवल को।
थोड़ा या तो यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेगी तब डाउन साइड जाएगी, थोड़ा या तो यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट के बाद एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम कर सकती है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो ये ट्रेड में हमें जस्ट 20 पॉइंट के साथ हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मतलब 20 ही पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल पाया था। आप लोगों को अपना कैपिटल देखो सेफ रखना बहुत जरूरी है। आपने ट्रेड ले लिया, ओके, उसके बाद बस आप वेट करो, आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर यकीन रखो। मार्केट ऐसा करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करो। बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद और यहाँ से कंटिन्यू फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम करगी, अदरवाइज एक रिट्रेसमेंट आके तब मार्केट हो सकता है इस टाइप से कुछ प्राइस एक्शन कर सकती थी। अभी बात कर लेते हैं सेकंड ट्रेड की। इस ट्रेड के पीछे लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड ट्रेड मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे नहीं दिया था, तो यहाँ पे बड़ा ईजी और सिंपल सी चीज़ है। देखो मैंने कई बार आप लोगों को बताया, जब कोई एक साइकोलॉजी नंबर आ जाता है 39,000, 40,000, 39,500, 38,500, देखो मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, मैं समझ रहा हूँ, मार्केट नीचे आ रही है, 39,000 को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया। आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी लेवल के ऊपर आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे। आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे, एक इंपॉर्टेंट लेवल का वेट करोगे और मार्केट में चल के आ रहा है वो आप वेट करोगे। देखिए डाउन साइड यहाँ कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है और सेंटिमेंट्स नेगेटिव समझते हुए मार्केट में सुबह के टाइम बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे सेलिंग होके गई है, यहाँ पे सेलिंग होके गई है। जब मार्केट ने ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया उसके बाद मार्केट में यहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट हुए हैं। अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आती आती टच कर जाती है 38,500 के लेवल को। डाउन साइड कोई स्टॉप लॉस है नहीं, ये वाले सेलर्स को एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट ने दिखा दिया। तो कितना नीचे मार्केट जाएगी? मार्केट जाने को जा सकती है, बहुत नीचे जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना तो रिस्क आप लोगों को लेना पड़ेगा। यहाँ से ये बाउंस बैक लेना शुरू हो रही है, मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद मैं वेट कर रहा था एक रिट्रेसमेंट है इस टाइप से कुछ। एक प्राइस एक्शन का बेसिक सा फंडा है। देखो यहाँ पे सेलर हुए एक्टिवेट, यहाँ पे एक्टिवेट हुए, यहाँ पे एक्टिवेट हुए। ये सेलर को मार्केट कैसे छोड़ देगी? डाउन साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, आपको न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो जितने सेलर आने थे वो आ चुके हैं यहाँ पे। अभी इन सेलर का प्रॉफिट बुक करने का टाइम चल रहा है, इनको प्रॉफिट बुक करना है। बहुत सारे सेलर का यहाँ पे टारगेट होगा, ये 38,500 का टारगेट उन सेलर्स को मिल चुका है। तो अभी मार्केट यहाँ से रिकवरी देना शुरू करती है। इस रिट्रेसमेंट के बाद एग्जैक्टली जब ये वाली कैंडल यहाँ पे मुझे मिली, एक ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, ये रिजेक्शन कैंडल जब यहाँ से मुझे मिली तो ये छोटा सा मोमेंटम भी यहाँ पे मैंने कैच कर लिया था। अगर थोड़ा सा और वेट कर पाते तो एक और अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैच हम कर सकते थे, लेकिन यहीं पे मैंने अपना कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया था जब मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुई। दोनों ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो हम लोगों को लॉस इसलिए हो जाते हैं, जो बिगनर्स हैं उनको लॉस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के चक्कर में हम किसी भी लेवल के ऊपर फिर ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक गलत आदत है। आप लोगों को वेट करना है, आप लोगों को पेशेंस रखना है। एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा या जब कोई सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे, ऐसा नहीं है कहीं पे भी आप ट्रेड ले लो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया। टेलीग्राम चैनल पर मैंने आप लोगों को दिया था और 60-65 पॉइंट का प्रॉफिट दिख भी रहा था उस ट्रेड में हमें, लेकिन मार्केट ने वहाँ तक ट्रेवल नहीं किया जहाँ तक हमने एक्सपेक्ट किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।